Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा शहर श्री विजयपुरम इसके ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं वो पोर्टमुट स्कूल और ओग्राब्राज जंक्शन, उसके बीच में जो राम मंदिर है यहाँ पे ठीक उसके सामने, और यहीं से एक रास्ता जो है अंदर बदमाश पहाड़ की तरफ होते हुए चौधरी मेडिकल की तरफ निकलता है। हम वहीं पे खड़े हैं। ठीक मंदिर से थोड़े पहले आप एक गाड़ी देख सकते हो, वहां पे अभी फिलहाल उसे कवर करके रख दिया गया है। आज यहाँ पे एक बहुत ही भयानक तरीके से दुर्घटना हुई है। ये मारुति की एस्प्रेसो गाड़ी है जिसका सीरियल नंबर क्यू सीरीज में 5284 जो हमें सूत्रों से पता चला है। फिर जब ये दुर्घटना यहाँ पे हुई थी तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमें तस्वीर भी भेजी है जो हम आप लोगों को साझा कर रहे हैं, और एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी है। तो फिर हम भी यहाँ मौके पर पहुंचे। तब तक जो है इस गाड़ी को ऑलरेडी कवर कर दिया गया था और इसमें जो बैठा पैसेंजर है उसको अस्पताल लेके जाया गया था, उसका मेडिकल टेस्ट वगैरह कराया गया। हमारी ओग्राब्राज से पुलिस टीम जो है तुरंत यहाँ पे मौके पे पहुंची ताकि किसी भी प्रकार की जो मदद की जरूरत होती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है और यातायात में बाधा ना पड़े, ये सारी चीजें देखनी होती है। ये करने के लिए पुलिस भी जो है तुरंत यहाँ पर पहुंची थी और जो ड्राइवर था उसको अस्पताल लेके जाया गया ताकि उसका मेडिकल टेस्ट हो। और जो हमें सूत्रों से पता चला है मेडिकल टेस्ट में उसे जो है माइनर इंजरीज लगे हैं, ज़्यादा उसके शरीर में चोट नहीं आया है और वो ड्रंक स्टेट में भी नहीं था, यानी कि नशे की हालत में भी नहीं था। और हमने जब सूत्रों से पता लगाया तो हमें पता चला कि गाड़ी जो है पोर्टमोट से ओग्राब्राज जंक्शन की तरफ जा रही थी। तभी खाली सड़क होने की वजह से जो है वो ओवरटेक करना चाहता था, अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन से ओवरटेक करना चाह रहा था अपने सामने वाली गाड़ी को। तभी अचानक से वहां से आती हुई एक गाड़ी जो है वो भी ओवरटेक करते हुए इस लेन पर आ गई। आमने सामने होने की वजह से जो ये एस्प्रेसो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसने सडन कट काटा, और आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ गाड़ी के टायर के निशान है, कितने खतरनाक लग रहे हैं, कितना स्ट्रांगली ये निशान इसमें पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो गाड़ी की गति क्या रही होगी। अपने आप को बचाने के लिए और एक्सीडेंट होने से बचने के लिए उसने जो सडन कट काटा तो उसमें गाड़ी जो है यूं बाएं तरफ उसने काटा और संभाल नहीं पाया और गाड़ी ऑफ रोड हो जाती है। जैसे ही ऑफ रोड आती है, कल रात हम सब जानते हैं कल पूरे दिन लगभग हमारे द्वीपों में बहुत जोर की बरसात हुई थी, तो ये इसमें काफी जो घास वाला इलाका है इसमें काफी चिकनाहट थी और सडन से जो है गाड़ी अनकंट्रोल होते हुए सीधे यूं जाती है। एंड जो हमें सूत्रों से पता चला कि गाड़ी जो है 2-3 बार उलट पुलट होकर उस जगह पे जाके रुकती है। क्या आप इसकी तीव्रता को समझ सकते हो, कितनी खतरनाक सिचुएशन रही होगी। देखिए गाड़ी के पुर्जे यहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, कई सारे पार्ट्स गाड़ी के, खासकर बोनट के और पीछे का जो डिक्की का जो हिस्सा है जो हमें पता चला है वो काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी तो गाड़ी पर ऐसे कवर डाल दिया गया है तो हम उस
कवर को उठाकर आप लोगों को इमेजेस नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी गाड़ी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, मगर हमें कुछ वीडियोस एंड फोटोज मिले हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जगह जगह पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी के पुर्जे पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे टूटा हुआ है, कुछ वहां पे गिरा पड़ा है। झाड़ियों के पीछे भी एक बड़ा हिस्सा वहां पे गाड़ी का टूट कर गिरा पड़ा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी की क्या हालत रही होगी। अब आते हैं उस इंसान की जो इस गाड़ी को चला रहा था, जो ड्राइवर था। बहुत शुक्र की बात है कि उसकी किस्मत थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना 3-4 बार गाड़ी अगर रोल होकर उधर जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। मगर माइनर इंजरीज के साथ ड्राइवर जो है अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। एंड बहुत अच्छी बात ये भी है कि वो किसी भी तरीके से नशे की हालत में नहीं था। मगर पुलिस यहाँ पहुंची एंड केस तो डेफिनेटली रजिस्टर्ड होगा और आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसे पूरा किया जाएगा। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये बार बार विनम्र निवेदन करते हैं कि देखिए, चाहे हमारी परिवहन मंत्रालय कहिए, हमारा ट्रैफिक विभाग अंडमान निकोबार का कहिए, बार बार विज्ञापनों के जरिए कई माध्यम से हम सब लोगों को ये बताने का प्रयास करती है कि जब हम गाड़ी चलाएं तो पूरी सतर्कता के साथ चलाएं। देखिए, इस वक्त बंदा नशे की हालत में भी नहीं है मगर फिर भी दुर्घटनाग्रस्त होता है क्योंकि वो ओवरटेक करता है एक ब्लाइंड टर्न पर, और ये डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं। अगर आप 60-70 की स्पीड से जा रहे हो तो पलक झपकते ही वहां से आती हुई गाड़ी आपके सामने आ जाएगी। इन सारी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम गाड़ियां चलाते हैं। अपनी गति को इतनी सीमित रखें कि हम जो है तुरंत उस पर नियंत्रण पा सकें। अब बरसात का मौसम है, हम सब जानते हैं इस वक्त हमें कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे रोड ना तो उतने चौड़े हैं ना उतने हाई क्वालिटी के हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है जब हम सड़कों पर निकलते हैं। तो यहाँ देखिए, जस्ट उस गाड़ी ने रोड छोड़ा ही था कि वो फिसलती हुई लुढ़कती हुई वहां तक जाके गिरती है। क्या वजह है इसकी? एक तो गति, अगर उसकी गति ज्यादा नहीं होती, सीमित गति रहती तो वो उसे कंट्रोल कर सकता था, मगर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज द स्पीड। उस वजह से बंदा अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं पा सका, और घास में जब एक बार टायर में फिसलन आ जाएगी तो फिर वो ड्राइवर के बस में नहीं होता है, फिर बड़ी मुश्किल से ही गाड़ी संभल पाती है। इसीलिए अगर सीमित गति में हम गाड़ी चलाएंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी और ऐसी नौबत पर हम उस पर नियंत्रण पा सकेंगे। इसके अलावा भी हम आप लोगों को हर दुर्घटना वाले एपिसोड में आप लोगों को हम बताते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं कि हम जो है जब एक बार सड़क पर निकले तो फिर हम पूरी सतर्कता बरतते हुए गाड़ी चलाएं। मानसिक स्थिति भी अगर आपकी खराब है तो उस वक्त हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि एक एक पल में क्या हो सकता है ये हम खुद नहीं जानते। इसलिए जब हम टेंशन की हालत में तो हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हमें अपनी गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के चालान से हम बच सके। रोड टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, पोल्यूशन टेस्ट हो, रजिस्ट्रेशन, हर चीज हमें अप टू डेट रखनी चाहिए। और इसके अलावा हम जो नॉर्मल रूल्स हैं, ट्रैफिक नियम है, उनका हमें पालन करना चाहिए। हमारे अंडमान निकोबार में हर जगह पे साइन बोर्ड्स नहीं है, कुछ कुछ जगह पे साइन बोर्ड्स हैं मगर कई जगह पे साइन बोर्ड नहीं है। यहाँ पे हमें कोई साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है। आगे चल के राइट टर्न का एक साइन बोर्ड है। बिना साइन बोर्ड की ये सारी सतर्कता हमें खुद बरतनी चाहिए कि भाई आगे से कौन आ रहा है वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि आगे से टर्न भी है एंड स्लोप भी है। तो जब आप ऐसी जगह पर आते हो तो कृपया अपनी लेन पर गाड़ी चलाएं और धीमी गति में चलाएं और ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकें। ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स हैं, अगर इनको हम ध्यान से देखते हैं, इनकी वजह को जानते हैं, किन किन वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। बचने का एक ही मूल मंत्र है, वो है सतर्कता। हर वक्त जब हम गाड़ी चला रहे हो तब हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और डेफिनेटली ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हमें गाड़ी चलानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपवासी इन बातों का पूरी निष्ठा के साथ में इसका पालन करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारे द्वीपों में ऐसी सड़क दुर्घटनाएं ना हो। हम अपने द्वीपों को एक्सीडेंट फ्री आइलैंड्स बना सकते हैं, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, और ये मुमकिन तभी होगा जब हम में से एक एक द्वीपवासी ये प्रण ले कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और सतर्कता के साथ में गाड़ियों को चलाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7
जय हिंद।